तो आज हम करेंगे बेसिक मैथ के 11th लेक्चर की रिवीजन। इसमें हमने डिफरेंशिएशन के 5 रूल देखे थे इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं पहले रूल की, जो पिछले लेक्चर में देख लिया था, लेकिन इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन नहीं है, मतलब एक पार्ट और है इसका आगे। जैसे अगर साइन थीटा या कोस थीटा का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए तो हम कैसे बताएंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई यानी स्पेसिफिक एंगल पे पूछ रखा है, साइन 45 या साइन 60 या साइन 90, तब तो अब उसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो कोई कांस्टेंट मिलेगा हमें, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। लेकिन हमें सिंपल दे रखा है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ या कोस थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। वो क्या होगा वो हम आगे रूल नंबर 3 में देखेंगे। लेकिन उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा में हमें पता नहीं है कि थीटा क्या है। इसको सोल्व करने के बाद आगे कांस्टेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें डिफरेंशिएशन पूछ रखा है तो पहले हम उसको सिंपल सोल्व करके देखेंगे। अब अगर हमें पता है कि आगे कांस्टेंट मिल जाएगा या कांस्टेंट मिल रहा है, तब तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, वरना नहीं होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, और 1 एक कांस्टेंट है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ऑल ओवर मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन पूछ रखा है तो पहले उसको जितना सिंपल हो सके उतना सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिल रही है, कोई कॉन्स्टेंट मिल रहा है, तब तो हम कहेंगे डिफरेंशिएशन 0, अदरवाइज डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। अब रूल नंबर 2, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने पिछले लेक्चर में देख ही लिया था। जैसे अगर दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी जो पहले पावर थी वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और ऊपर जो पावर होगी वो होगी पहले वाली पावर में से -1 कर देंगे। ये था रूल नंबर 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमने पहले देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ही काम आते हैं बेसिकली। उसके बाद देखा था e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद देखा था log x ऑन द बेस e का डिफरेंशिएशन। तो log x ऑन द बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और एक तरीके जैसे अगर सिंपल x का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए x के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, यानी कि x की पावर 1 है। अगर सिंपल x है उसका डिफरेंशिएशन और x के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू होती है 1। उसके बाद हमने देखा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हमें बताना है कि अगर कोई वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे, मल्टीप्लाई में बाहर निकालेंगे, और फिर जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जो बाहर कांस्टेंट निकला हुआ था मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर वेरिएबल की वैल्यू आई है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हो सकता है तो, वरना सिंपल छोड़ देंगे, वही हमारी डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा वो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 में हमने देखा कि अगर कोई दो वेरिएबल एडिशन में है, सब्सट्रैक्शन में है, डिवीजन में है या मल्टीप्लाई में है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो अगर एडिशन में है तो सिंपल उनका डिफरेंशिएशन करके ऐड कर देंगे, तो वो उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हो, मतलब y इज इक्वल टू यू प्लस वी का डिफरेंशिएशन पूछ रखा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस तरीके से अगर एडिशन में है तो सोल्व हो जाएगा। अगर सब्सट्रैक्शन में है तो सेम रूल लगेगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। जो माइनस में पहले दिया हुआ उसका पहले करेंगे, और जो बाद में दिया हुआ उसका डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू यू माइनस वी का डिफरेंशिएशन पूछ रखा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। इस तरीके से सब्सट्रैक्शन वाले को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद है कि अगर मल्टीप्लाई में दे रखी है दो चीज़ें, जैसे y इज इक्वल टू यू इंटू वी,
तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो उसमें पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दूसरे वाले को बाहर निकाल देंगे, प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले वाले को बाहर निकाल देंगे। यानी पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दूसरा बाहर जाएगा, प्लस अब करेंगे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन तो पहला बाहर जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। अब आगे है कि अगर डिवीजन में दे रखी है दो चीज़ें, जैसे y इज इक्वल टू यू बाई वी, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो उसमें पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दूसरे को बाहर निकाल देंगे, माइनस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले को बाहर निकाल देंगे, और पूरे के डिवाइड में दूसरे का स्केयर कर देंगे। यहाँ दूसरा बोले तो जो नीचे है वो, जैसे y इज इक्वल टू यू बाई वी का डिफ्रेंशिएशन अगर पूछ रखा है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी पूरे के डिवाइड में वी स्केयर। सिंपल सी बात यह है, पहले तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाले को बाहर निकाल देंगे, माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाले को बाहर निकाल देंगे, और पूरे के डिवाइड में नीचे वाले का स्केयर। तो ये देखे थे हमने डिफ्रेंशिएशन के कुछ रूल। अब आगे दिया होगा कि डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो हमें अगर डबल डिफ्रेंशिएशन पूछ रखा है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रखा है तो पहले तो हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर जो हमारा सोल्व होकर वैल्यू या इक्वेशन आएगी उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब जो वैल्यू आएगी उसी को बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना ही डबल डिफ्रेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। लेकिन ये एक साथ नहीं हो सकता, पहले एक बार करना पड़ेगा, फिर जो सोल्व होकर वैल्यू आई उसका दोबारा करेंगे तब भी हो पाएगा। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।